morning students, welcome back to business communication. I hope you are in good health. घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाहर तभी जाएं जब एकदम इमरजेंसी हो. अब आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स कंप्लीट कर लिया था. अगर आपको ध्यान में होगा हमने कुछ बर्निंग इश्यूज उसके अंदर डिस्कस किए थे, जिसमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, चाइल्ड लेबर है, इंश्योरेंस है, ऐसे कुछ बर्निंग इश्यूज जिनके ऊपर समाज में चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि चर्चा करेंगे तो ही उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा, उसका कोई हल निकल पाएगा और समाज तरक्की कर पाएगा. एंड दैट इज व्हाई so we discussed those small topics which can be asked to you as a short notes. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो FY BCom के इंडेक्स में अगर हम जाएंगे तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया. चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स. बैफ और बीएमएस में ये चैप्टर के नंबर्स थोड़े से डिफर कर सकते हैं, बट टॉपिक्स वही हैं जो कवर हुए हैं. ठीक है, चैप्टर के नंबर में फर्क आ सकता है. अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कम्युनिकेशन. अभी FY BCom में अलग है और बैफ में शायद ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही इंक्लूड किया गया है. बट दिस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कम्युनिकेशन में जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे सोशल मीडिया में ट्विटर है, मोबाइल फोन्स का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर है तो वो बाद में भी चर्चा किया जा सकता है. सेल्फ रीडिंग वाला भी टॉपिक है. दैट मतलब उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं. अब ट्विटर में मैं आपको क्या समझाऊंगा, फेसबुक में मैं क्या समझाऊं आपको, ईमेल में मैं आपको क्या समझाऊं. तो पर्सनली जब मिलेंगे तब उसके ऊपर हम लोग एक डिस्कशन करके लेंगे. सो दैट चैप्टर नंबर 2 आई एम कीपिंग एज पेंडिंग. कम टू चैप्टर नंबर 3 दैट इज कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस. दिस कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस यू विल गेट from page number 43 onwards. Page 43 onwards आपको ये मिलेगा. बहुत लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं. बैफ BMS को अलग अलग करके दिया हुआ है और बीकॉम वालों को सिंगल पार्ट के अंदर लेंथी चैप्टर है. 2 पार्ट्स में, एक है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. काम की जगह पर किया जाने वाला कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस. सी व्हेन आई गो टू वर्क आई एम नॉट अलोन. चाहे मैं किसी दुकान में काम करता हूं, चाहे मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं, किसी कारखाने में काम करता हूं, किसी ऑफिस में काम करता हूं, वहां पर मैं अकेला नहीं हूं. मेरे साथ में कई भी दूसरे काम करने वाले लोग हैं. जाहिर बात है ये जो कई दूसरे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ता है. दैट इज कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस. ये कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस बेसिकली जैसा मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द अदर इज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसी की वजह से ये चैप्टर लेंथी हो जाता है. आज हम पहले स्टार्ट करते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, बाद में हम लोग जाएंगे टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे. इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर लार्ज नंबर of people who are working. बड़ी संख्या में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं. ये जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं दे आर डूइंग डिफरेंट
वर्क, यानी कि ये लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई प्रोडक्शन का काम करता है, कोई सेल्स का काम करता है, कोई अकाउंट्स का काम करता है, कोई स्टोर्स या इन्वेंट्री या स्टॉक को मैनेज करने का काम करता है। अलग अलग काम हैंडल कर रहे हैं और ये लोग अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। दे आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। कोई टॉप लेवल पर काम करता है, कोई मिडिल लेवल पर काम करता है, कोई लोअर लेवल पर काम करता है। दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोई परचेज डिपार्टमेंट में है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई कैश डिपार्टमेंट में है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। So large number of people are working in an organization. These people are doing different work. They are working at different levels, working in different departments. जाहिर बात है अपने काम के सिलसिले में इन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है। आप सप्लायर को नया रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस कर दो। सिमिलरली परचेज डिपार्टमेंट वाले को अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हम नया ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तुम पिछले माल का पेमेंट क्लियर कर दो, नहीं तो सप्लायर ऑर्डर नहीं लेगा। सेल्स डिपार्टमेंट वाले को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भाई आप लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड है, उसकी जानकारी देनी पड़ती है। So they interact or they communicate with one another. अब एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन के अंडर में कौन काम करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में हम कह सकते हैं कि देयर आर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर 1, डिपार्टमेंटल मैनेजर 2, डिपार्टमेंटल मैनेजर 3, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। इन अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर्स के अंडर में सुपरवाइजर्स काम करते हैं। सुपरवाइजर्स के अंडर में क्लर्क्स काम करते हैं। क्लर्क्स के अंडर में प्यून्स काम करते हैं या वर्कर्स काम करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम को कर रहे हैं। इसे हम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कहते हैं। ये जो लाइन है ना, जो ऊपर से नीचे तक चलती है, दिस लाइन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ कमांड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हायरार्की, या इट इज नोन एज लाइन ऑफ कमांड। ओसी में लास्ट ईयर आपको हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में सिखाया गया था चेन ऑफ कमांड या लाइन ऑफ कमांड, जो कि टॉप से लेकर के बॉटम तक फ्लो करती है। ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी आती है और नीचे से ऊपर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदारी जाती है। दिस हायरार्की या लाइन ऑफ कमांड में अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग पोजीशंस या अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, दे आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, और इनको आपस में जो कम्युनिकेशन करना होता है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं।
सो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन में यू नीड टू नो व्हाट इज द हायरार्की और द लाइन ऑफ कमांड। इन दिस लाइन ऑफ कमांड देयर इज इंटरनल कम्युनिकेशन, और इस इंटरनल कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं। देयर आर चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। ये चैनल्स अलग अलग प्रकार के हैं जिनको हम टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो दो हिस्सों में क्लासिफाइड है। वन इज द फॉर्मल चैनल एंड द अदर इज द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इस लाइन ऑफ कमांड में जो भी औपचारिक तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज थ्रू लाइन ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जिस लाइन ऑफ कमांड में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली इस लाइन ऑफ कमांड को सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये आपने 12th स्टैंडर्ड के उसी में, आप इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते। पूरी औपचारिकताओं के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि भले ही अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन में हवलदार हूं और एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ रेगुलरली काम करता हूं, लेकिन फॉर्मेलिटी के आधार पर जब भी वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सामने नजर आएगा मुझे उसको सल्यूट करना है, ये फॉर्मेलिटी है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब लाइन ऑफ कमांड के थ्रू बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो पूरी औपचारिकताओं का पालन करते हुए, फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हुए यह किया जाता है, एंड दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये फ्लो करता है थ्रू द लाइन ऑफ कमांड। यानी मान लीजिए कि मैं किसी डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के रूप में काम करता हूं और मुझे किसी कारणवश 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैं उसका एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को दूंगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर उसको फॉरवर्ड करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर उसे रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। तो दैट इज द फॉर्मल चैनल जिसके जरिए कोई भी कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है, फॉर्मल चैनल। ये फॉर्मल चैनल 3 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाइड है या 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। यू हैव वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, जहां पर पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। यानी कि इस वर्टिकल कम्युनिकेशन में अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो वर्टिकल के लिए क्या कहेंगे? पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर काम करने वाले। जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिसी मैनेजिंग डायरेक्टर को बताई जाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर वो पॉलिसी की डिटेल सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ फॉलो करता है। तो ये ऊपर से नीचे के लेवल तक आ रहा है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। दिस वर्टिकल कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता था, पुराने जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते थे ना, उस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में
सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आते थे। ऊपर बैठने वाले लोग क्योंकि ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे, इसलिए वो अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करते थे, देयर वाज ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर एक मॉडर्न मैनेजमेंट है, वहां पर वर्टिकल कम्युनिकेशन टू साइडेड है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डाउनवर्ड आल्सो एंड कैन बी अपवर्ड आल्सो। अब डाउनवर्ड में क्या होता है कि जब ऊपर से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आते हैं नीचे की तरफ, बराबर है। सी, आपको अगर ध्यान में होगा, ओसी में आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जब किया था तो ट्रायंगुलर शेप में था। टॉप लेवल पर कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल पर उससे ज्यादा और लोअर लेवल पर, इसलिए ये इस तरह से। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो ब्रॉड जाता है। नॉर्मली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऊपर से नीचे की तरफ क्या आता है सर? ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आते हैं, पॉलिसीज और प्लान्स आते हैं, जो कि नीचे के लेवल पर काम करने वाले लोगों को इंप्लीमेंट करना है। और उसी तरीके से होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि नीचे के लेवल पर काम करने वाले लोग ऊपर के लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि पीपल वर्किंग एट लोअर लेवल कम्युनिकेट विद पीपल वर्किंग एट टॉप लेवल। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ, बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, डाउनवर्ड्स में अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि नीचे वाले ऊपर वालों के साथ कम्युनिकेट में क्या कम्युनिकेट करेंगे? वे लोग अपने सजेशंस देंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन कर देने के बाद प्लान का सक्सेस कितना हुआ है उसकी रिपोर्ट भिजवाना, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल में दोनों आता है, ऊपर से नीचे की तरफ दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की तरफ दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि टू वे है वर्टिकल। जहां पर अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वर्टिकल। अब इसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, सिंगल सिंगल लाइन के हैं, आप लोग जस्ट रीड कर लेना उसको। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मल communication, that is horizontal communication. Horizontal communication sideways में होता है, यानी वर्टिकल में अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे परचेस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। या अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर कम्युनिकेट करता है परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, so when people belonging to the same level, जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोग, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल। बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के भी अपने महत्व है, अपना इंपॉर्टेंस है। व्हाई? बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेंगे तो एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे।
अदरवाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तीसरा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इट इज द कम्युनिकेशन which is a combination of vertical as well as horizontal. Vertical में मैंने क्या कहा था कि communication between people working at different levels. Horizontal में people working at same level. और उसी का combination, यानी कि different levels and different departments, that is diagonal communication. डायगोनल कम्युनिकेशन तब होता है जब अलग अलग लेवल और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखना, फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेटिंग विथ सुपरवाइजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या फॉर एग्जाम्पल क्लर्क ऑफ वन और डिपार्टमेंट कम्युनिकेटिंग विद मैनेजर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, तो ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल, डायगोनल में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अलग अलग लेवल पर काम करने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब इसमें क्रॉस कम्युनिकेशन होता है। और बेसिकली ये कम्युनिकेशन जो है, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि समय बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं चेन ऑफ कमांड या लाइन ऑफ कमांड को सिंसियरली फॉलो करूंगा, अगर आपको ध्यान में होगा कि कभी कभी अर्जेंट सिचुएशन में गैंगप्लैंक का इस्तेमाल करते हुए हम क्रॉस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ का क्लर्क सुपरवाइजर फिर मैनेजर और फिर मैनेजर तक जाए, उससे अच्छा उसने डायरेक्ट कम्युनिकेट। सो देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। ये हुआ फॉर्मल, जो कि फ्लो करता है थ्रू द लाइन ऑफ कमांड। इसमें पूरी फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकताओं का पालन किया जाता है, नियम कायदे कानून के मुताबिक ये चलता है। सब लोग हायरार्की में एक दूसरे के लेवल के हिसाब से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन यही लोग एक साथ में दिन भर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जाहिर बात है परचेज मैनेजर अपने सुपरवाइजर के साथ दिन भर टाइम स्पेंड करता है काम की जगह पर, और इसलिए एक दूसरे के साथ काम करते करते ये फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, इनके पर्सनल रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। दे आर कलीग्स, दे आर फ्रेंड्स। जाहिर बात है कलीग्स होने के नाते और फ्रेंड्स होने के नाते ये लोग आपस में पर्सनल बातचीत भी करते होंगे, और जाहिर बात है उस पर्सनल बातचीत के लिए फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस बिकम क्लोज, डेवलप पर्सनल रिलेशंस, and for the personal talk they do not make use of formal channel, they make use of informal channel। इस informal channel के जरिए ये लोग व्यक्तिगत यानी के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये लोग एक दूसरे की चुगली भी करते हैं, रूमर्स भी स्प्रेड करते हैं। एक दूसरे की चुगली करना, रूमर्स करना, और फिर बाद में वो क्या कहते हैं ना, जैसे महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ
बातचीत करती है, इसी तरीके से पर्सनल व्यक्तिगत रिश्तों के लिए इस इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस इनफॉर्मल चैनल को हम ग्रेपवाइन कहते हैं। इट इज नोन एज ग्रेपवाइन। अंगूर के गुच्छे की तरह होता है जिसमें बातें बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली। ग्रेपवाइन किसे कहते हैं? जिस बेल के ऊपर यानी कि जिस प्लांट के ऊपर अंगूर उगते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेपवाइन। बेसिकली इस ग्रेपवाइन में क्या होता है कि उसकी स्टेम नहीं होती है, ये एक बेल की तरह है, जहां उसको जगह मिल जाए वहां चली जाती है। यानी कि कोई रूमर यहां से स्टार्ट होता है तो इसका कोई तय रास्ता नहीं है। जैसे फॉर्मल में तय रास्ता है कि भाई वो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है तो चेयरमैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, एक तय रास्ते के थ्रू होके गुजरेगा। ग्रेप वाइन में कोई तय रास्ता नहीं होता है। रूमर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हो करके वो रूमर यहां जाता है, फिर रूमर यहां, फिर यहां पर स्प्रेड होता है, यहां पर स्प्रेड होता है, यहां पर स्प्रेड होता है। इसका कोई रास्ता नहीं है। अंगूर की बेल की तरह है जिसको जहां टेंड्रिल्स को जहां पर सपोर्ट मिल जाए, मतलब मैं जहां काम करता हूं अगर कोई मेरे को बात मेरी सुनने वाला मिल जाएगा, मैं बैठ के उसके साथ चुगली करूंगा। तेरे को पता है अपने मैनेजर का ना चक्कर चालू है। किसके साथ? अरे वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाली है ना, उसके साथ चक्कर चालू है। इस तरह से रूमर्स होती है, पर्सनल बातें होती है, और वो क्या कहते हैं, चापलूसी होती है, शिकायतें होती है, और उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज इनफॉर्मल चैनल। इनफॉर्मल चैनल के अपने कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज हम यही कह सकते हैं कि इसमें जो मामला है ना वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, और कई बार कंपनियां इसका इस्तेमाल भी करती है जानबूझ करके। यानी कि अगर किसी मैसेज को तेजी से स्प्रेड करना हो तो मैनेजर जानबूझ के इनफॉर्मल चैनल का इस्तेमाल करता है। अपने सबऑर्डिनेट को बुला के बोलेगा, देख तेरे को एक सीक्रेट बोल रहा हूं, किसी को बोलना मत। शायद दिवाली पे हम लोग इस बार है ना 10% के बजाय 10.5% का बोनस देने वाले हैं। अब मैनेजर ने क्या बोला, किसी को बोलना मत। ये बंदा बाहर निकल के सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, मेरे को मालूम पड़ा है, किसी को बोलना मत। वो आगे किसी और को बोलेगा, किसी को बोलना मत। इस तरह से वो बात एकदम फैल जाती है और सब लोग एक दूसरे को बोलते, किसी को बोलना मत। इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट लाइक ए रूमर, वायरल मैसेज की तरह फैलता है। सो इसमें क्विक भी है, बट इसमें कई बार क्या होता है कि जो रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं या जो चापलूसी होती है और जो चमचागिरी होती है उसके बैड इफेक्ट्स भी आते हैं। खैर, दीज वर द टाइप्स या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे वी विल बी डिस्कसिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।